महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर देश सहित पश्चिम बंगाल में बवाल थमने की बजाय और विवादित होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने राज्य सचिवालय नवान्न तक मार्च में भाग लेने वालों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया था। बंद की शुरुआत बुधवार की सुबह से हुई थी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि उसने हड़ताल का मकसद महिला डॉक्टर्स के साथ रेप मर्डर मामले को लेकर लोगों की पीड़ा का फायदा उठाकर राज्य में अशांति फैलाने की बीजेपी की साजिश को उजागर कर दिया है। ममता सरकार ने मंगलवार को राज्य की जनता से इस बंद में भाग नहीं लेने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा, सरकार बुधवार को किसी बंद की अनुमति नहीं देगी। हम लोगों से अपील करते हैं कि इसमें भाग न लें। सामान्य जनजीवन अप्रभावित रहे, इसके लिए सरकार सभी कदम उठाएगी। तो वहीं बीजेपी की तरफ से बंगाल बंद 2 वजहों से बुलाया गया, जिसमें पहली वजह मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान लोगों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध करना है और दूसरी वजह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग है। मंगलवार को हुए प्रदर्शन के दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर ही राज्य सचिवालय तक मार्च किया था। पश्चिम बंगाल बंद के दौरान दिल्ली में बैठे बीजेपी के दिग्गज लीडर जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी को जमकर घेरने का काम किया। आज पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और दमनकारी चक्र और का जो तांडव देखा गया है वह निंदनीय तो है ही, साथ में वह मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती है, मगर ममता बनर्जी चुप है। स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के माँ बाप को भटकाया जाता है। हालांकि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आई तस्वीरों से ये स्पष्ट हुआ कि वहां सड़कों पर बंद का असर नहीं दिखा। लोग सामान्य तरीके से आ जा रहे थे। कई जगहें ऐसी भी दिखी जहां बंद का असर पूरी तरह से नजर आया। कई जगहों पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई और बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन के चलते एहतियातन कई वाहनों के ड्राइवर हेलमेट पहनकर अपने वाहन चलाते नजर आए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी के बंद का सख्त विरोध किया। सभी ऑफिस भी खुले रहे। इसके बाद टीएमसी ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने बीजेपी के बंद को फ्लॉप कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने एक बयान जारी कर कहा, बीजेपी पश्चिम बंगाल को बदनाम करना चाहती है। महिलाओं से उत्पीड़न के मामले देश भर में चरम पर हैं, लेकिन इस्तीफा मांगना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मांगो। ममता ने आगे कहा कि बीजेपी जिस तरीके का पश्चिम बंगाल में षड्यंत्र रच रही है, उससे न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि यूपी, आसाम और पूर्वोत्तर सब जगह आग लगेगी। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पश्चिम बंगाल में आग लगवा रहे हैं। ममता ने सवाल किया कि इतने दिन हो गए हैं, सीबीआई ने अभी तक क्या किया है। डॉक्टर महिला को इंसाफ दिलवाने की नीयत से सीएम ममता बनर्जी ने वादा किया कि वो जल्द ही पश्चिम बंगाल की विधानसभा का सत्र बुलाकर राज्य में रेप के मामलों में 10 दिन के अंदर फांसी देने वाला कानून पास करवाएंगी। कोलकाता रेप केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान आया। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत निराश और भयभीत हूँ। बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा, बस अब बहुत हुआ। ममता बनर्जी ने कहा, अगर राज्य सरकार के पास शक्ति होती तो हम डॉक्टर्स की हत्या के आरोपियों को 7 दिन के अंदर मौत की सजा सुनिश्चित करते। उन्होंने कहा, बीजेपी के बंद का उद्देश्य बंगाल को बदनाम करना है। बीजेपी आरजीकर रेप मर्डर केस की जांच को पटरी से उतारने की साजिश रच रही है। कुल मिलाकर वार पलटवार का दौर जारी है और केस न्याय की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।